हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो टेस्ट है, आज का जो वीडियो है वो हमारे एक 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट है जो कि राजस्थान के प्रमुख मेलों से संबंधित है। तो साथियों, इस टेस्ट को आप बहुत अच्छे से दीजिएगा, इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। इन प्रश्नों में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके जो भविष्य में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें उनमें आने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती है। और ये परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न है, तो इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंतिम में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है साथियों यहाँ पर, जैसा कि आप देख पाएंगे, तेजाजी का मेला किस स्थान पर पड़ता है? एक परबतसर नागौर, दो अलवर, तीन पाली और डी जो है देशनोक बीकानेर। तो ये प्रश्न बहुत आसान सा प्रश्न है, आप सभी को आता ही होगा। तो आपने आंसर गेस कर लिया होगा इसका। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, परबतसर। ठीक है, परबतसर में पड़ता है तेजाजी का मेला। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 2, भरथरी का मेला निम्न में से किस स्थान पर पड़ता है? एक पानीपत, दो पाली, तीन पांडुपोल अलवर, चार नागौर। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, पांडुपोल अलवर। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, करणी माता का मेला निम्न में से किस स्थान पर पड़ता है? करणी माता का मेला जो है वो किस स्थान पर पड़ता है? एक अलवर, बी पाली, सी परबतसर, तीन देशनोक बीकानेर। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो आप सब जानते होंगे। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर जो कि देशनोक में स्थित है, वहीं पर इनका जो मेला है वो पड़ता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इसका, प्रश्न संख्या 3 का। फिर अगला प्रश्न यहीं पर दे रखा है आपके सामने, देख लेते हैं अपन अगला प्रश्न। तो साथियों, अगला प्रश्न है जीण माता। चौथा प्रश्न, जीण माता का मेला किस स्थान पर पड़ता है? एक रेवासा, दो पुष्कर, तीन शिवाड़, चार राशमी। तो बताइए इसका क्या है सही जवाब। तो साथियों, जीण माता का जो मेला है वो ऑप्शन 1 रेवासा में पड़ता है। तो चौथे का जो है वो सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपन। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप देखते रहिएगा। केसरिया नाथ जी का मेला किस स्थान पर पड़ता है? एक शिवाड़, दो धुलेव, तीन रेवासा, चार नागौर। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन बी, धुलेव। धुलेव जो है वो ऋषभदेव उदयपुर में है और वहीं पर इनका मेला पड़ता है। फिर अगला प्रश्न, छठा प्रश्न आप सभी के सामने, गुमेश्वर गुमेश्वर का मेला किस स्थान पर पड़ता है? एक रेवासा, दो पुष्कर, तीन शिवाड़ और चार राशमी। बताइए। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, शिवाड़। ठीक है, गुमेश्वर का मेला शिवाड़ में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, मात्र मुंडालिनी का मेला निम्न में से किस स्थान पर पड़ता है? एक राशमी, दो पुष्कर, तीन रेवासा, चार शिवाड़। चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही है। प्रश्न संख्या 7। तो साथियों, सातवें प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1, राशमी। राशमी जो है चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है राशमी, चित्तौड़ जिले में। फिर अगला प्रश्न अपना, प्रश्न संख्या 8, जाम्बेश्वर का मेला किस स्थान पर पड़ता है? जाम्बेश्वर जी का मेला किस स्थान पर पड़ता है? एक रणथंभौर, दो अलवर, तीन विराटनगर, चार नोखा बीकानेर। बताइए प्रश्न संख्या 8। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, नोखा बीकानेर। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, गलियाकोट का उर्स किस जगह होता है? एक जोधपुर, दो डूंगरपुर, तीन नागौर, चार पाली। तो जो गलियाकोट का उर्स है, ये उर्स जो है वो साथियों ऑप्शन बी, डूंगरपुर में लगता है। तो 9 का जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम आपके सामने, वीरपुरी का मेला
किस स्थान पर पड़ता है? वीरपुली का मेला जो है वो किस स्थान पर पड़ता है? एक जयपुर, 2 चित्तौड़, 3 मंडोर जोधपुर, 4 पाली। बताइए कहाँ पर पड़ता है? तो साथियों इसका जो सही जवाब है प्रश्न 10 का वो है ऑप्शन सी मंडोर जोधपुर में। ठीक है, मंडोर जोधपुर। फिर अगला प्रश्न संख्या 11 गणेश मेला किस स्थान पर पड़ता है? एक कोटा, 2 रणथंभौर, 3 जोधपुर, 4 जैसलमेर। बताइए इसका सही जवाब क्या है? प्रश्न संख्या 11। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी रणथंभौर। रणथंभौर में गणेश जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहीं पर यह मेला पड़ता है। फिर अगला प्रश्न कपिल मुनि का मेला किस जगह पड़ता है? ऑप्शन 1 कोलायत, 2 अजमेर, 3 भीलवाड़ा, 4 करौली। तो साथियों कपिल मुनि का जो मेला पड़ता है वो ऑप्शन 1 कोलायत, 12वें का ऑप्शन 1 कोलायत जो कि बीकानेर में स्थित है। फिर अगला प्रश्न इसी मेले से संबंधित कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण है? 1 बाल नृत्य, 2 दीपदान, 3 पुष्पदान और 4 साधु नृत्य। बताइए कौन सा जो है वो इसमें सही है? तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 दीपदान। दीपदान जो है वो यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है? 1 बामनवास, 2 जाटियावास, 3 खंडेलावास, 4 लूणियावास। तो साथियों इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन डी लूणियावास। ठीक है, 14वें प्रश्न का ऑप्शन डी लूणियावास, ये जयपुर के पास है, जयपुर से थोड़ा दूर स्थित है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है अपना 15वां रानी सती का मेला कहाँ स्थित है? रानी सती का मेला कहाँ लगता है? सॉरी, 1 बीकानेर, 2 चित्तौड़गढ़, 3 जोधपुर, 4 झुंझुनू। बताइए 15वें का सही जवाब क्या है? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी झुंझुनू। ठीक है, ऑप्शन डी झुंझुनू में लगता है। हाँ, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस और पाने के लिए। 16 प्रश्न पर्वतसर पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? 1 अजमेर, 2 जोधपुर, 3 नागौर, 4 जैसलमेर। तो बताइए, तो हमने देखा था पर्वतसर जो है वो कहाँ है? सी नागौर में। ठीक है, तो 16वें का जो हो जाएगा वो सी नागौर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न ब्यावर बादशाह मेले के लिए प्रसिद्ध है तो बूंदी किसके लिए प्रसिद्ध है? 1 चारभुजा मेले के लिए हेतु, 2 तेजाजी मेले हेतु, 3 कजली तीज मेले हेतु और 4 गोगाजी मेले हेतु। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब है? तो साथियों 17वें का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी कजली तीज हेतु, काजली तीज कहते हैं अपन उसको, उसके लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला प्रश्न संख्या 18वें प्रश्न का देखिए अजमेर में उर्स का मेला प्रतिवर्ष किस समय लगता है? 1 प्रतिवर्ष पहली रजवी से 9वीं रजवी तक, 2 मुहर्रम के 2 माह बाद, 3 रमजान के 2 माह 10 दिन बाद, 4 रमजान के 4 महीने के बाद। तो बताइए इसका 18वें का सही जवाब क्या होगा? तो साथियों 18वें का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 प्रतिवर्ष पहली रजब से 9 रजब तक। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 पुष्कर मेला बढ़ता है 1 कार्तिक पूर्णिमा को, 2 कार्तिक अमावस्या को, 3 कार्तिक की नवमी को और 4 फाल्गुन पूर्णिमा को। आप सभी को पता ही होगा साथियों, तो 19 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला पड़ता है। फिर अगले प्रश्न की तरफ प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। किस आदिवासी जाति के लोग मेलों में अपना जीवन साथी चुनते हैं? 1 भील, 2 मीणा, 3 सहरिया, 4 गरासिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसमें। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी गरासिया। गरासिया जाति के लोग मेले में ही अपना जीवन साथी चुनते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 21 निम्न में से असंगत है? 1 फूलडोल शाहपुरा मेला भीलवाड़ा, 2 धनोप माता भीलवाड़ा का मेला, 3 जौहर मेला जालोर, 4 ऋषभ देव मेला उदयपुर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो असंगत है? तो साथियों इसमें जो असंगत है वो है ऑप्शन सी जौहर मेला जालोर। ठीक है, क्योंकि जौहर मेला जो है वो जालोर में नहीं लगता है, जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 22वां प्रश्न देखते हैं। सीताबाड़ी का मेला है 1 गरासिया जनजाति से संबंधित, 2 सहरिया जनजाति से संबंधित, 3 भील जनजाति से संबंधित और 4 इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 22वें का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सहरिया जनजाति से संबंधित है ये सीताबाड़ी का
मेला, ठीक है, शहर या जनजाति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मेला पशु मेले के रूप में नहीं लगता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा मेला जो है वो पशु मेले के रूप में नहीं लगता है? 1 पुष्कर मेला, 2 पर्वतसर मेला, 3 तिलवाड़ा मेला, 4 महावीर जी का मेला। तो बताइए कौन सा जो है वो पशु मेले के रूप में नहीं लगता है? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, महावीर जी का मेला जो है वो पशु मेले के रूप में नहीं लगता, बाकी इन सब में पशुओं का भी लगता है। चलिए अगला प्रश्न 24वां। महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? 1 कोटा, 2 करौली, 3 झालावाड़, 4 बारां। बताइए महाशिवरात्रि पर पशु मेला जो है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो साथियों इसका जो सही जवाब है प्रश्न संख्या 24 का वो है ऑप्शन बी, करौली में, ठीक है, करौली में ये जो है आयोजित किया जाता है। फिर अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज का हमारा, गरुड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? 1 जालरापाटन झालावाड़, 2 रूपवास भरतपुर, 3 बंशी पहाड़पुर भरतपुर और 4 डीग भरतपुर। बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि गरुड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो साथियों इसका जो सही जवाब है एकदम बिल्कुल वो है ऑप्शन सी, बंशी पहाड़पुर भरतपुर, ठीक है, बंशी पहाड़पुर में जो है वो भरतपुर में ये गरुड़ मेला का आयोजन होता है। तो साथियों आई होप आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। ये प्रश्न उम्मीद करते हैं आपके परीक्षा में बहुत मददगार सिद्ध हो। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिएगा।